विश्वविद्यालय में इंग्लिश विभाग के एचओडी भी हैं और निश्चित तौर पे सर हमेशा से ही समाज सेवा के कार्यक्रमों में जहां जहां युवाओं की बात होती है वहां एक फोन एक आवाज पे सर की उपस्थिति हो जाती है। वास्तव में ये बहुत ही शानदार है। एक बार जोरदार ताली आप सभी करके लोग बजाएंगे। आदरणीय मंच अतिथिगण और हमारे सभी प्यारे प्रतिभागीगण, मैं सबसे पहले एसएस श्री विंध्यवासिनी वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ मैं आयोजक को बधाई भी देना चाहता हूं कि बड़ा समसामयिक विषय पर इन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किए हैं और निश्चित तौर पर मैं जब बैठा था सामने जो बैनर लगा हुआ था मैं उसका कंटेंट भी पढ़ रहा था। इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ तो कहीं ना कहीं चीजें नजर भी आती है कि क्या लिखा है उनकी वास्तव में रेलेवेंस क्या है। तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, सिंगल स्माइल कैन चेंज द वर्ल्ड, और एक बहुत उपयुक्त कैच लाइन है। मुझे लगता है शायद ये निश्चित तौर पर जो संगठन है वो एक जो इसका टैगलाइन है, सिंपल स्माइल कैन चेंज द वर्ल्ड, कि उसके लिए एकदम उपयुक्त है। और मैं मानता हूँ इस चीज को कि जो स्माइल वर्ड है वो अपने आप में बड़ा पावरफुल होता है। मुस्कुराहट का कोई विकल्प नहीं होता है, इसलिए व्यक्तियों को मुस्कुराते रहना। जो स्माइल जो शब्द है SMILE, जरा बहुत गौर से इसको देखिए, सुनिए, समझिए, तो शायद आपको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ है। मेरे समझ से SMILE में S C M miracles, I in SMILE, see miracles in life every day, see miracles in life every day। यदि आप मुस्कुराएंगे तो जीवन में आपको हर दिन मिरेकल ही दिखाई पड़ेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है सब लोग मुस्कुराते जरूर रहे और यहाँ से जब जाएं तो इसको सीख करके जाएं कि यहाँ की जो टैगलाइन है वास्तव में बहुत अच्छी है। मैं भी दीपांशु पांडे का सुनना था, उन्होंने सबसे पहले ये बोला था कि चाहे जितने उच्च शिखर पर पहुंच जाए लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए। जहां अहम होता है वो सबसे विनाश का कारण भी होता है। अहम और वहम शायद लोगों में अगर हुए तो उनका व्यक्तित्व चला गया। मैं इसलिए बोल रहा था तो मैंने कहा कि घमंड तो किसी को नहीं करना चाहिए, अभिमान तो एकदम नहीं करना चाहिए। और एक बहुत अच्छी पंक्ति है कि अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। ये अभिमान किया, मुझे नहीं लगता किसी को अभिमान करना चाहिए। बहुत समसामयिक विषयों को चुना गया है, चाहे राम राज्य की कल्पना हो, चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो उसकी बात हो। तो मैं आयोजक मंडल को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। और मैंने भी 2-3 जो प्रेजेंटर्स थे उनका मैंने सुना कि वो कितनी अच्छी तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। और वास्तव में युवा देश का कर्णधार होता है। युवा संसद के जो कॉन्सेप्ट है शायद इसी बात को लेकर के है कि हम आपको आगे संसद के लिए तैयार किस तरीके से करें। और जो युवा शब्द है ना बड़ा पावरफुल है। युवा शब्द को आप दूसरी तरफ से पढ़ें तो वायु होता है। तो वास्तव में युवा के अंदर एक वायु का प्रभाव होता है, वो किसी भी देश की दिशा और दशा को बदल सकता है। आप सभी को पता होगा कि भारत सबसे युवा देश है। यहाँ 50% लोग 25 वर्ष की उम्र तक के और 65% लोग 35 वर्ष की उम्र के हैं। और अभी यूनाइटेड नेशंस का एक रिपोर्ट आई थी जिनमें उन्होंने कहा था कि 2030 तक विश्व का सबसे युवा फोर्स भारत देश होगा। तो नेचुरल सी बात है पूरे विश्व की नजर भी युवाओं के ऊपर है, इसीलिए युवाओं के ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत है। अभी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर उसको मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद भारत के आध्यात्मिक गुरु, युवाओं के प्रणेता और भारत के अध्यात्म, दर्शन और योग को पश्चिमी देशों तक पहुंचाने वाले सबसे पहले व्यक्ति।
वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 11 सितंबर 1893 को जब युवा संसद में वहां धर्म सम्मेलन हुआ शिकागो में, और जैसे उन्होंने उस लाइन की शुरुआत की, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इट फिल्स माय हार्ट विद जॉय अनस्पीकेबल, ताली बजने लगी एकदम। ऐसे युवाओं की जरूरत है। और उन्हीं विवेकानंद ने कहा था कि आपका सबसे बड़ा पाप है कि अगर आप अपने को कमजोर समझ रहे हैं। कॉन्फिडेंस आपका सबसे बड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा था, उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्त वरानि होतन, उठो जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं शायद लक्ष्य को लेकर के अपना कार्य करते होंगे, वो नहीं करते होंगे तो करें। और सभी का लक्ष्य 9 के टेबल की तरीके से होना चाहिए, मैं मानता हूं। मैंने देखा है युवाओं को कि किस तरीके से अपने लक्ष्य को बदलते रहते हैं। कभी कोई आईएएस ऑफिसर बनता है, तो कभी कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनता है, कभी कोई कुछ बनता है। आप यूनि डायरेक्शनल रहिए, अपने लक्ष्य को पहले एक सिंगल बनाइए। अर्जुन के जैसे उन्होंने चिड़िया की आंख पर निशाना वाला था, वैसे रखिए ना, और 9 के टेबल की तरीके से रहिए। और 9 का टेबल आप पढ़िए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 8 1 9, 9 3 जा 27, 7 2 9, 9 4 जा 36, 6 3 9, 9 5 जा 45, 5 4 9, ऐसे आप 9 10 पढ़िए। 9 का टेबल बदलता नहीं है। आप 9 से सीखिए कि आप अपने लक्ष्य को बदले नहीं, जो चाहे उसको प्राप्त करें। जितने भी भाषण के टॉपिक हैं, वास्तव में विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना को भी जगाते हैं। कविता तिवारी को पंक्ति है जिसमें उन्होंने कहा था कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, और मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, और मेरे दाता मेरे ईश्वर हम सब मांगते तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। तो वास्तव में जरूरी है युवाओं को विवेकानंद की तरीके से पढ़ने की, और इन्हीं में से विवेकानंद निकल करके जाएंगे। बहुत ऐसे युवा हैं, मैंने देखा है कि आप, और थोड़ा समय की जरूरत है युवाओं को, जो युवाओं का फ्रेंड सर्किल है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उसी फ्रेंड सर्किल को थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर फ्रेंड सर्किल कम नहीं हुआ तो युवा सुधरेगा नहीं। मैंने एक बच्चे से पूछा कि ये सवाल तो मैथ्स का लगा रहे हो, बहुत देर से लगा रहे हो, आया क्यों नहीं? तो कहा कि वो मैथ्स को क्या बताएं, मैथमेटिक है ना, माथे में टिक, मेरे माथे में टिकती ही नहीं है। और किसी ने मुझसे कहा था कि मैथ्स बड़ी पहले आसान थी, लेकिन बाद में किसी शरारती बच्चे ने उसको बड़ा परेशान किया तो मैथ्स ने सुसाइड कर दिया 200 साल पहले की बात है। और अब हम जैसे सीधे साधे बच्चों को परेशान कर रही है, उसकी आत्मा भटक रही है, और हम सीधे साधे बच्चे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो मैंने कहा ये तुम कैसे कहते हो? कहा आप खुद देखिए ना, MATHS, M मेरी, A आत्मा, T तुझे, H हमेशा, S सताएगी, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। तो इस तरीके की बात, मैंने कहा कि ये तो तुम इस तरीके की बात कर रहे हो, क्लास वगैरह जाते हुए। एक बार मुझसे एक टीचर ने कहा था कि मैं जब क्लास पढ़ाता हूँ, बच्चा स्टूडेंट चुपचाप बैठ करके एकदम नीचे देख करके, तो मैंने कहा नहीं आप उस मुबालते मत रहिएगा कि बच्चा आपका क्लास सुनना, व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहा होगा, ध्यान रखिएगा। तो उसी को दिमाग में रख करके मैंने कहा कि क्लास जाते हो? हाँ क्लास, CLASS, क्लास, कम लेट एंड स्लीप साइलेंटली, CLASS, ये क्लास की परिभाषा उसकी थी। ऐसी जब चीजें उसने बताया तो मैंने कहा अपना जीवन का लक्ष्य भी बता दीजिए। का 6 5 4 3 2 1, मैंने कहा ये क्या है? का 6 डिजिट सैलरी, 5 डे वर्क, 4 व्हीलर कार, 3 रूम फ्लैट, 2 क्यूट बेबी, 1 स्वीट वाइफ। ये युवा है। अब इस युवा को फ्रेंड सर्कल से भी निकालना है। FRIEND, फ्रेंड का एक सर्किल बन गया। F फेसबुक, R रील्स, I इंस्टाग्राम, E इमोजी, N नेटफ्लिक्स और D डाउनलोड्स। ये फ्रेंड का सर्किल है।
ये सर्किल से निकालना पड़ेगा, अदरवाइज बड़ी समस्या होगी। और वास्तव में यहाँ शिक्षकों का रोल और इस तरीके के आयोजनों का रोल बहुत ज्यादा है। तो मैं मानता हूं कि युवा के अंदर जो फोर्स है, अगर उसको सही दिशा मिले तो निश्चित तौर पर वो देश के लिए अपने पूरे पोटेंशियल को लगाएंगे। कहते ना कि बीज बो दो, फूल बनकर चमन को बहार देंगे, और ये तो सब युवा हैं, सही दिशा दो, देश को संभाले। और मुझे लगता है वास्तव में देश को संभालने के लिए युवा है। और जितने भी टॉपिक यहाँ पर हैं, सब जितने शिक्षक हूं, मैं मानता हूं हर एक शिक्षक के अंदर 3 M का होना जरूरी होता है। शिक्षक पहला M मेंटर होता है, दूसरा M मोटिवेटर होता है, तीसरा M मॉडल रिसर्चर होता है। और ये शिक्षक 3 M वाला अपने विद्यार्थियों में 3 M को विकसित करता है। हर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में 3 M को विकसित करता है। वो कहता है पहला M मदर फादर के प्रति रिस्पेक्ट करती है। और मुझे लगता है शायद हर एक बच्चे को, मिश्रा जी सामने बैठे हुए, इन्होंने तालीम दिया अपने बच्चे को और उन्होंने संस्कार दिए। शायद इस तरीके का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, और संस्कार बहुत जरूरी है। ऐसी शिक्षा जो संस्कार विहीन होती है, उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि छोटे बच्चे को आप उपहार नहीं देंगे तो थोड़ी देर रोएगा, लेकिन संस्कार नहीं देंगे तो जीवन भर रोएगा। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी होते हैं। उन्होंने संस्कार दिए हैं, शायद इस तरीके का आयोजन है। वो शिक्षक पहला M अपने विद्यार्थियों में डेवलप करता है, मदर और फादर के प्रति रिस्पेक्ट M। और मैं मानता हूं, जैसे मुझसे कोई पूछता है कि आपके लिए सबसे बड़ा वार कौन सा है, सबसे बड़ा दिन कौन सा है, यूजुअली कहते हैं ना इतवार अच्छा है, सोमवार अच्छा है, मंगलवार अच्छा है। तो हमसे पूछते सबसे बड़ा वार आपका कौन सा? मैंने कहा मेरा परिवार। परिवार सबसे बड़ा होता है। और क्यों कहता हूं परिवार सबसे बड़ा होता है? तो परिवार को अंग्रेजी बोलते हैं फैमिली, FAMILY। अगर आप फैमिली को गौर से देखिए, FAMILY, F फादर, A मदर, और ILY I लव यू। फादर एंड मदर I लव यू, यही परिवार। तो मुझे लगता है शायद ऐसे संस्कारों की जरूरत है। पहला M शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मदर फादर के प्रति रिस्पेक्ट, दूसरा M मदर टंग के प्रति रिस्पेक्ट, मातृभाषा के प्रति सम्मान होना चाहिए। आई एम इंग्लिश प्रोफेसर, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, हिंदी फ्लुएंटली, संस्कृत फ्लुएंटली, लेकिन मुझे हिंदी के प्रति उतना ही सम्मान है। और मैं अपनी क्लास में जब भी जाता हूँ, मैं अपनी क्लास में सबसे पहले कहता हूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजियत नहीं पढ़ाता हूँ। और यही बात मुझे लगता है सभी के अंदर होनी चाहिए। आज मैंने देखा है लोगों को जिनको नया नया शौक इंग्लिश का होता है, वो किस तरीके से बोलते हैं। पानी मांगना होता है, कहते कैन यू टेक मी ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, ये अंग्रेजी है।